हाय हेलो, वॉइस विद सुमित चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का। राधे राधे, सभी को प्रणाम। तो एक बहुत बड़ा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत दिन से चुप था, लेकिन अभी जिस स्तर पे ऐसा हो रहे हैं, मुझे लगा कि इस चीज़ के बारे में एक वीडियो बना लिया जाए और आप सभी तक इस वीडियो को पहुँचा दिया जाए। और बहुत किसी को शायद बुरा भी लग सकता है इस चीज़ पे, तो बुरा लगे, कोई लेना देना नहीं है मुझे, क्योंकि जिसका साथ बीतता है वही जानता है कि कैसा होता है। तो और बहुत कोई इस चीज़ पे एग्री भी करेंगे, बहुत कोई नाराज़ भी होंगे। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई नाराज़ हो या ना हो, क्योंकि जो असली चीज़ हो रहे हैं, जो एक्चुअल चीज़ हो रहे हैं, मैं उसी को दिखा रहा हूँ। कोई मनगढ़ंत चीज़ नहीं है या आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ वीडियो। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जन जन तक इस वीडियो पहुँचे। आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो। तो एक सखी जी से ये बात पता चला, उनका वीडियो से मेरे को पता चला, तो मुझे लगा मैं भी इस चीज़ के बारे में आप लोगों तक जो चीज़ है वो पहुँचा दूँ, ये चीज़ को, इम्पोर्टेंट चीज़ को। तो कहानी ये हुआ, जितना भी धाम है, ठीक है, तो धाम मतलब आप लोग समझते होंगे। तो उनमें से जो वृंदावन धाम है, मैं स्पेसिफिकली इसी वृंदावन धाम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्षमा है तो इस बात के लिए कि अगर किसी को बुरा लगा हो, कि किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा हो, तो डोंट मतलब मेरे को गलत चीज़ से मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है और इस चीज़ को चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कहानी ये है कि जैसे मैं इस बार जैसे वृंदावन गया, तो वृंदावन में क्या हुआ कि मतलब इससे भी पहले क्या हुआ था कि जैसे अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है इस बात के कि जैसे गोस्वामी हो, संत महात्मा हो, जो ये बात बोलते हैं कि वृंदावन में किसी का अगर वास हो जाए तो वो डायरेक्टली, चाहे कितना अधम से अधम जीव हो, उनका भगवत प्राप्ति निश्चित है, मतलब होके ही रहेगा। तो ये इतना ज़्यादा प्रचलित हो चुका है कि इनका मिसयूज़ होने लगा है अभी। तो कहानी ये है कि अभी मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे मैं फैमिली के साथ मैं गया था श्री वृंदावन धाम। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग ने पहले श्री राधा वल्लभ जी में दर्शन कर लिए। तो जैसे दूर से ही किए, उतना पास भी नहीं गए, तो दूर से दिख रहा था श्री राधा वल्लभ जी को। तो दर्शन करके हम लोग निकल गए, बहुत ज़्यादा भीड़ था वहाँ पर। तो निकल करके हम लोग फिर बांके बिहारी गए। बांके बिहारी में एक द्वार से अंदर घुसे, दूसरे द्वार से निकासी होता है। तो उतना भी ज़्यादा भीड़ नहीं था उस समय पे, एज़ कम्पेयर टू जो अदर डेज़ में होते हैं। लेकिन कहानी क्या हुआ, सिक्योरिटी गार्ड जो है, मेल फीमेल दोनों को होना चाहिए, उस दिन फीमेल नहीं था, और फीमेल है भी या नहीं आई डोंट नो। तो फीमेल नहीं था। एक मेल सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा मम्मी को पीछे से धक्का दे दिया कि बाहर निकलने के लिए। तो उसको तो फिर अच्छा से सुनाया मेरा मम्मी ने, क्योंकि इस तरह करना नहीं चाहिए। बहुत बुज़ुर्ग आदमी लोग जाते हैं, माताएं जाते हैं, बहनें जाते हैं, तो इस तरीके से अगर ढकेल देगा तो कहीं ना कहीं वो लोग चोट भी लग सकता है उन लोग को। जैसे ढकेल दिया और गिर गया, जैसे कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि एक आदमी बांके बिहारी मंदिर के अंदर, बांके बिहारी था आई होप सो, अंदर घुसा और फिर उनका मृतदेह बाहर आया। सो ये चलता है, क्राउड मैनेजमेंट नाम पे कुछ नहीं होता है, घंटा कुछ नहीं, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि क्राउड मैनेजमेंट हो, लोग मतलब आस्था का जगह जो है वो एकदम बर्बाद करके रख दिया ये लोग। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस वर्ड्स। तो उसका बाद फिर हम लोग किसी तरह बाहर आए, फिर हम लोग गए राधा रमन मंदिर में। तो राधा रमन जी को जैसे बोलते हैं कि वो एकदम हुबहू प्रभु श्री कृष्ण जी के जैसे देखने में है, तो इसलिए जैसे बहुत भीड़ था। तो मेरा मम्मी पापा, मेरा बहन और मेरा जीजू थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि बाहर अंदर नहीं जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थे, और मेरा भागना भी था। तो बच्चा लेकर के इतना अंदर में तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये लोग क्या करते हैं कि कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं है, कुछ हो रहा था मंदिर के अंदर और मतलब गैदरिंग होते ही जा रहा था, क्राउड्स इतना ज़्यादा बढ़ गए बाहर पे कि मतलब श्वास लेने में दिक्कत आ रहा था बाहर ही में। तो अंदर में सोचिए कि क्या हाल है। तो जैसे मैं अंदर चला गया, सब कोई अंदर चला गया, मेरे दीदी बाहर थे। तो इतना भीड़ था, उनको ढकेल करके, जैसे चौखट होता है मंदिर का,
वहाँ पर कोलैप्सल गेट था, तो वो एकदम दब जाता कोलैप्सल गेट। शी वॉज जस्ट लाइक दिस, एक हाथ पीछे और ये ऐसे था, और ऐसे दब अंदर एकदम चल जाता है एकदम, मतलब मार ही देगा आदमी को। इस तरीके का कार्य चलता है वहाँ पर, मार ही देगा एकदम लिटरली। तो मैं क्या किया, फिर मैं उसका हाथ पकड़ करके अंदर खींच लिया, किसी तरह उनको अंदर आने दिया, अंदर खींच लिया, उसको बचा दिया। तो उसका बाद क्या हुआ, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अंदर में। मतलब ये लोग का ऐसा नहीं है कि एक साइड से कुछ जनों को अंदर घुसाए, अंदर घुसा करके फिर बाहर रोक दे भीड़ को, फिर अंदर का लोग बाहर जाए, फिर बाहर का अंदर आए, इस तरीके का नहीं। ये लोग भीड़ इकट्ठा होने देते हैं, जैसे इकट्ठा हो जाए फिर लोग जो है वो अंदर भीड़ हो जाएगा, और भीड़ होने के बाद वो लोग मज़ा आएगा। क्योंकि फिर मैं बता रहा हूँ उसका बाद क्या हुआ कि मेरा दीदी मेरा मम्मी के साथ मंदिर के अंदर में हैरेसमेंट हुआ, लिटरली हैरेसमेंट हुआ। एक लड़के ने मेरा दीदी और मम्मी के साथ बदतमीज़ी किया भीड़ के अंदर पे, ये चीज़ हुआ। क्योंकि मैं दूसरे साइड पे था भीड़ पे, मेरा जीजू भी दूसरे साइड पे था, तो बदतमीज़ी कर रहा था। मेरे दीदी ने मेरे को ज़ोर से पुकारा, तो मैं किसी तरह उनके पास गया। तो उस समय फिर वो चुप हो गया था, वो लड़का कुछ नहीं बोला। लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो इतना भीड़ हो चुका था, इतना प्रॉब्लम्स हो रहे थे उस समय पे कि लिटरली आई स्लैप्ड ऑन द, मैं इस जगह पे, मतलब इतना ज़ोर से भी नहीं मारा कि मर जाए, थोड़ा सा इतना मतलब किए थे कि समझ में आए कि आगे जाना है। तो कस के फिर ये ऐसे करके जस्ट आई स्लैप दैट पर्सन आगे में जो था, क्योंकि जानबूझ करके ये लोग करते हैं ये चीज़ किए। फिर किसी तरीके से भीड़ थोड़ा सा बाहर हुआ, और हम लोग भी किसी तरह बाहर आए। मुझे नहीं पता था, मेरा दीदी को फिर बाद में पूछा, तो मेरा दीदी ने दिखाया कि ये लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो बदतमीज़ी कर रहा था। और मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया। फिर मैं तो उसको वहीं पर उसका चमड़ी उसका निकाल देता वहीं पर उस धाम में। मेरा मम्मी ने मेरे को मना किया कि कुछ मत करो, धाम है, झमेला मत करो। फिर मैंने फिर कुछ नहीं किया। तो कहानी ये है कि मंदिर कमेटी को और गोस्वामीज़ को, लिटरली मैं उन लोगों को एकदम डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि अभी जैसे गवर्नमेंट टेक ओवर कर रहे हैं, तो इन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ के लिए कि अभी गवर्नमेंट टेक कर रहे हैं, तो ठाकुर जी का प्रसाद नहीं होगा, उनका ठीक से सेवा नहीं होगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जैसे वीआईपी का दर्शन होते हैं, तो मेरा पास तो नॉर्मल आदमी के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होते, हम लोग के पास होते तो पैसा 5,000 10,000 मुँह पे मारते ये लोग के, तो अंदर शायद वीआईपी दर्शन हो जाते, इतना भीड़ पे घुसना नहीं पड़ता। तो ये लोग क्या करते हैं कि धर्म बेचते हैं। धर्म को ऐसा नहीं है कि लोगों को अच्छा चीज़ सिखाए, धर्म बेचना स्टार्ट हो गया यहाँ पर धाम पे। आई एम वेरी बहुत सॉरी हूँ मैं इस बात के, लेकिन यही रियलिटी है। अभी बेचते हैं ये लोग, और इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके ये लोग क्या करते हैं, देश विदेश में घूमते हैं, मौज एकदम, कीर्तन के नाम पे, भजन के नाम पर लूटे जा रहे एकदम लोगों को। जो असली जो मूल चीज़ है नहीं देता है, कोई नहीं देता है, ना ही लोगों को खुद को पता है। ये लोग खाली बेचते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, बढ़िया बढ़िया हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, प्राइवेट जेट खरीदते हैं, और देश विदेश में घूमते रहते हैं। ये लोगों को उसको कोई लेना देना नहीं है। मतलब बोला था ना कार्ल मार्क्स ने कि रिलीजियन इज ओपियम फॉर मासेस, यही दिखता है अभी के युग में। और फिर राधा वल्लभ जी में क्या होते हैं कि जैसे वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गए, पूरा इकट्ठा हो गए। एक बार गए थे हम लोग वृंदावन, मैं और मेरे पिताजी और मेरा माताजी थे, लेकिन मेरा माताजी बाहर थे, मेरा पिताजी और मैं अंदर गया था। सफोकेशन हो रहा था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, मेरा पिताजी को भी हो रहा था। लेकिन मैं निश्चित किया था कि मैं अगर शरीर भी त्यागना पड़े यहाँ पर तो मैं त्यागूंगा, तो भी प्रभु को देख करके दर्शन करके ही जाऊंगा। तो क्या हुआ कि वहाँ सबको को बोला जा रहा है कि प्रभु का जब मन होगा तभी पट खुलेगा। यार क्या करते हो आप लोग का अपना खुद का एक मन होता है कि मेरा मन है, मैं कब पट खोलूँगा। अब आप उठ के प्रभु का बोलते हो कि प्रभु ही पट खोलता है, प्रभु का मर्जी से ही करता है, बट एक्चुअली वो गोस्वामी लोग का है, वो अपने मर्जी से पट खोलता है, पट बंद करता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी यही चीज़ हुआ, भीड़ पूरा इकट्ठा हो गया,
पट लगा ही हुआ है, एक आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पट खुल ही नहीं रहा है, भीड़ इकट्ठा होते जा रहा है, कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं, कोई चीज़ नहीं, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं। और फिर जब हुआ तो एकदम एक बेग मतलब एकदम क्राउड हो गया उस जगह पर, कोई हाथ उठा करके मतलब जैसे मर जाएगा कोई अंदर जाएगा तो, अंदर जैसे अच्छा आदमी घुसेगा तो मतलब मर के बाहर आएगा, उसको खींच के बाहर लाएगा, इस तरीके का चीज़ होता है यहाँ पर। और फिर जब मैं बाहर जब निकल रहा था तो जैसे मंदिर का चौखट है, चौखट के सामने एक बूढ़ी औरत था, बूढ़ी माता जी था, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रहा था, माथा घूम रहा था, वो साइड में कोने पे बैठा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड ने इतना ख़राब तरीके से उसको बोला, लिटरली कुत्ते लोग को भी इस तरीके के व्यवहार नहीं करता जिस तरीके से उसके साथ किया। एक भी बात मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, ये एकदम बिल्कुल सच बात है, मैं बोलने पे विवश हो गया इस चीज़ को कि इस तरीके का चीज़ वहाँ होता है। और जब गवर्नमेंट आता है ये टेक ओवर करने के लिए कि क्राउड मैनेजमेंट बढ़िया से हो जाए, तो यही गोस्वामी लोग उठ करके बोलते हैं कि नहीं ठाकुर जी का सेवा ठीक से नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, बहुत कई तरीके का चीज़ बोलते हैं, धार्मिक चीज़ बोलते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। वीआईपी दर्शन, अच्छा खासा पैसा दो, आराम से अंदर में जाओ और फिर भगवान का ये करो, पूजा अर्चना करो, बाहर आ जाओ। नॉर्मल लोग पिसाते हैं, नॉर्मल जिसके पास पैसा नहीं है बेचारा वो पिसाते हैं इस चीज़ में, उसको प्रॉब्लम होता है। तो ये एक सखी जी हैं, ये एक चीज़ को बोले कि अभी वृंदावन पे जैसे बोल रहे हैं सब कोई कि धामवास करना है, धामवास करना है और धामवास में भगवत प्राप्ति हो जाएगा। तो वहाँ का वृंदावन का कोई लड़के होते हैं बदमाश, वो लोग क्या करते हैं, बाहर के जैसे लड़की हो गया, लड़की लोग को ही इस तरह की चीज़ कर रहा है कि उन लोग को मैसेज करके या किसी तरीके से कांटेक्ट बना करके उन लोग को बोल रहा है कि चलो मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ शादी करोगे तो आपका धामवास हो जाएगा। श्री जी का इच्छा है, सीधा लैंग्वेज, श्री जी का इच्छा है, श्री जी ने ही आपको मेरे पास मुझे आपके पास भेजा है ताकि आपका धामवास हो जाए, मेरे से शादी कर लो। तो इस तरीके का चीज़ हुआ। तो कहानी ये भी है कि कोई एक लड़की इस जाल पे फंस गया था और फिर वृंदावन में उनका साथ बहुत ही ख़राब चीज़ हो गया था। मैं बोल नहीं रहा हूँ खुल के, आप लोग समझ ही पा रहे हो। तो इस तरीके का चीज़ वहाँ हो रहा है। तो मेरा एक ही जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप वृंदावन को एक सीमित बाउंड्री के अंदर क्यों लगा रहे हो कि यही वृंदावन है, इसके अंदर ही वृंदावन है, वृंदावन कहीं बाहर नहीं है। जो काशी पे रह रहा है उनका भगवत प्राप्ति नहीं होगा, जो केदारनाथ पे रह रहा है उनका भगवत प्राप्ति नहीं होगा, जो कहीं और रह रहा है उसका भगवत प्राप्ति नहीं होगा। पूरा संसार ही तो प्रभु का है, हम सब प्रभु का है, तो फिर हम लोग का भगवत प्राप्ति नहीं होगा। अच्छा आचरण करोगे, भगवान का नाम संकीर्तन करोगे, उसी जगह वृंदावन है। जहाँ भगवान का नाम हो, जहाँ भजन हो, वही जगह ही अपने आप ही वृंदावन बन जाता है। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझते हो? हाँ, ये बात है कि कई जगह बहुत बड़े स्तर पर अगर भगवान का लीला कथा हो तो वो जगह महत्व रखता है बहुत बड़ा, लेकिन ये भी करना ठीक नहीं है कि जैसे शादी हो जाए तो वृंदावन वासियों से जो रह रहा है उनका साथ ही शादी हो तो मेरा वृंदावन वास हो जाएगा। ये बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग श्री जी से प्रार्थना कर सकते हो, या फिर आपका अगर सामर्थ्य है तो आप लोग खुद वहाँ रेंट पे रह सकते हो, या घर ले सकते हो, जगह लेके वहाँ रह सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, या वहाँ पर कोई जॉब करो, वहाँ पर रहो। लेकिन ये भूल मत करना कि वहाँ पर कोई शादी करना है या शादी करके वहाँ रहना है तो भगवत प्राप्ति हो जाएगा। ये भूल मत करो क्योंकि बहुत मिसयूज़ हो रहा है इस चीज़ पे। तो यही बात था। और ये जितना भी मंदिर है उनके गोस्वामी को हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोग को कि यार क्राउड मैनेजमेंट बढ़िया से करो ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लोग वहाँ भक्ति करने जाते हैं, कीर्तन करने जाते हैं, प्रभु का दर्शन करने जाते हैं, उनका साथ कोई गलत चीज़ ना हो जाए, वो मृत नहीं आए। फिर पता है इनका जब कोई जैसे वो चला था ये बात कि जैसे वो आदमी बांके बिहारी के मंदिर के अंदर गया और उसका मृत शरीर बाहर आ रहा है तो बोल रहा है इसका भगवत प्राप्ति हो रहा है। ये बहुत बड़ा मिथ है भाई।
तो आप ये बोल करके मंदिर का जो नेग्लिजेंसी है मंदिर कमेटी का, आप उसको और बढ़ावा मतलब उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हो, बल्कि वो छुपा रहे हो कि मंदिर कमेटी का नेग्लिजेंसी है कि वो क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये कांड हुआ है। तो ध्यान रखिए आप सभी इस चीज़ का, और बचे रहिए, सतर्क रहिए, कोई गलत चीज़ ना होने पावे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जागरूकता हो इस चीज़ के बारे में, और सबको जो है सब आराम से रहे, अच्छा से रहे, नाम जाप कीजिए, साधना कीजिए, उपासना कीजिए, जो करना है करिए। वृंदावन वहीं है जहाँ नाम की संकीर्तन हो, तो कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ है कि जैसे बोलता है कि सबसे शक्तिपीठ कौन सा है, कौन सा जगह सबसे ज़्यादा सैक्रेड है, या ऐसा कुछ, कौन सा जगह जहाँ पर भगवान है, तो भगवान उसी जगह है जहाँ पर आप नाम संकीर्तन करते हो। सबसे बड़ा जो पीठ है, जो शक्ति पीठ है, वो आपका आसन ही है, जिस आसन में बैठ करके आप भगवान का साधना करते हो, उपासना करते हो, नाम जाप करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो। तो इसी को, इससे बड़ा शक्तिपीठ और कोई नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखिए और सतर्क रहिए।